हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, खूब हंसाएगा। वीडियो का टाइटल है सुनील ग्रोवर मिमिकिंग कपिल देव इन फ्रंट ऑफ कपिल देव। ये कमाल है कि आप मिमिक करो, पर उस जिसका कर रहे हो मिमिक्री उसके सामने करो। तो इससे मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी की थी मिमिक्री अपनी साइंस की टीचर की, जब मेरे ख्याल से हम 11th या 12th ग्रेड में थे। और मैं इतनी शांत और सीधी होती थी स्टूडेंट कि मेरी टीचर, हमारी वो टीचर थी, कहती अच्छा टीचर्स की मिमिक्री करवानी थी वो उस दिन। तो कहती है कि मेरी तो किसी ने की नहीं, कौन करेगा। तो मेरी जो साथ वाली फ्रेंड थी वो मुझे कहती तू कर। मैंने कहा मुझे क्या पता वो क्या करती हैं। तो कहती वो याद नहीं है, वो चौक से ऐसे ऐसे करती है ना, वो वाला करना, ट्राई करना। और वो मुझे ना करके दिखाती रहती थी। मैं कहा वो तो तेरे को पता है, तू जाके क्यों नहीं करती है। कहती नहीं तू करना, तू बेटर करेगी। तो मैंने उस दिन पहली बारी कभी हाथ खड़ा किया होगा ऐसे काम के लिए। तो मैंने खड़ा किया। वो मुझे टीचर बहुत प्यार करती थी, उनको लगा था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ। मैं गई बोर्ड पे, चौक पकड़ा। वो काफी हैरान कि चौक क्यों पकड़ रही है उसके बाद मैंने किया उनका जैसे वो जब पूरा पढ़ाती थी, और हर बारी जो भी बोलती थी साथ में चौक हाथ में होता था, वो ऐसे ऐसे करके बोलती जाती थी। तो मैंने की। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी, बड़ी क्लैपिंग हुई। पर जब मैंने टीचर की शक्ल देखी, वो मुझे लगे कि वो अपसेट हो गई हैं। तो मैं काफी मतलब कि कहीं उन्होंने बैड सेंस में तो नहीं ले लिया। तो उसके बाद थोड़ा जब क्लास ओवर हो गई तो फिर मैं उनके पास खास गई, ढूंढ के उनको, स्टाफ रूम होता था वहां पे, जाके बोला कि भाई मैम आई एम सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स, बट दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। तो तब तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा नहीं 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 इट्स ओके इट्स ओके। पर उसके बाद से मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो पहले जिस तरह से मेरे साथ इंटरैक्ट करती थी उस टाइप से उन्होंने फिर कभी नहीं किया। फिर कुछ सालों बाद उनको मेरे से कोई काम था कि उनकी पेरेंट्स जो थे वो वहीं रहते थे जहां हम रहते हैं। तो उनकी शादी हो गई थी, तो उन्हें कुछ सामान भेजना था। तो मतलब मेरे पास आई थी कि क्या तुम ये बस में स्कूल में लेके जा सकती हो, स्टॉप पे मेरे मम्मी पापा होंगे, तो पापा होंगे तो उनको वो सामान दे। मैंने कहा हाँ मैम मैं ले जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इतने सालों बाद देन वो बैक टू नॉर्मल हुई थी जब उनका काम था। तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे टीचर बोले करने को भी, तो मिमिक्री किसी के सामने उनकी मत करो, क्योंकि कई बार लोग गलत सेंस में ले लेते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में, होपफुली ऐसा नहीं हुआ होगा। अब लोग जो है ज्यादा मेरे ख्याल से अब एडवांस हो गए हैं और इस टाइप से टची फीलिंग नहीं रखते होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Let's welcome him with open arms. जी हाँ, please welcome NKD यानी कि नकली कपिल देव। नकली कपिल देव, कपड़े भी सेम पहने हैं, देखा है? अभी बाद में अभी हो गया। नहीं नहीं, फोटोग्राफी पहन ले रहा। कैसी हैं आप? हेलो हेलो कपिल जी। ये सर ये कैमरा ट्यूशन चलता है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर दोनों का। ये देखिए रूबरू एक जैसे आपको लगा पीछे देख रहे हो? नहीं लगता है पर अच्छा है। आज तो ओरिजिनल यहाँ पर बैठे हैं, आपको लगता है कि आज आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था? इससे फोटो लेके ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। पर आप कैसे आ गए यहाँ पर? देखो समीर, मैं उस तरीके से आया हूँ। और पेपर अगर बात करें और पेपर अगर बात करें तो मैं गाड़ी से आया हूँ। अच्छा, लेकिन अगर रियलिटी में बात करें तो मैं पैदल चल के आया। क्या है कि आज
आजकल अगर सड़कों पे यंग ड्राइवर्स उतर आए हैं, उनकी वजह से बड़ा ट्रैफिक हो जाता है। वो चलते हैं तो लगता है कि चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। सड़कों पे स्ट्रेट ड्राइव करते हैं। जो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है, अगर आप उनको देखें तो उनका एक अलग अंदाज होता है। वो गैप निकाल लेते हैं रास्ते में। अब समीर, मैं इनकी बात करूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप बात करें, कल रात को क्या हुआ, बरसात की वजह से थोड़ी सी नमी आ गई थी सड़कों पे, और उस वजह से छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा सा पानी भर गया था। तो जब भी कोई गाड़ी उनके ऊपर से निकलती है तो वो चुप करके आपके मुंह पे पानी आता है, और आपको भी बचना पड़ता है। यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। पैदल आए और गाड़ी की बात क्यों कर रहे हैं आप? अभी पैदल आया हूँ मैं, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके छोटी छोटी कई एक्सपीरियंस होते हैं, चलने वाले होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, और यंग जो लोग होते हैं कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है उनको कट का पता होता है कि चौबे जी यहाँ से निकलो, राइट साइड में सबवे से बाहर आ जाओगे। ये इनका अलग अंदाज होता है। छोटी छोटी गलियों में ड्राइव करने का ये फायदा होता है, जब आप नेशनल हाईवे पे पहुंचते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। अच्छा, कपिल जी यहाँ बैठे हुए हैं। कपिल जी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका बहुत फैन हूँ, तो मैं आपके लेग पाई छू सकता हूँ? देखो लेग पाई भैया, आपके जूते बड़े अच्छे हैं। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, कभी उनकी जोड़ी खराब ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जूते देख के। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी ऐसे ही जूते लूं। दादर से मार्केट से मैंने जूते लिए, लेकिन मेरे जूते पहनने के बाद मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े। ऐसा क्यों? कुत्ते की तरह काटते हैं मुझे। आप यहाँ जूतों की बात करने आए, थोड़ी मैच की बात भी करते हैं। मतलब कि जो है हर एक बॉलर पिटता है, तो स्पिनर्स का क्या हाल होगा? मुझे लगता है समीर, अगर स्पिनर्स की बात करें स्पिनर्स की बात करें तो मेरी बात हरभजन सिंह से हुई थी। हरभजन सिंह से? क्या यार वो तो मुंबई में नहीं है अभी। तो आदमी बात भी नहीं कर सकता मुंबई वालों से? कर तो सकता है, कर तो सकता है। वो मुंह पर दबा के बैठे हुए मुंबई वाले की हम बात नहीं करें। आप मतलब भैया के मुंह से सामान निकल आएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नकली में चलता है, असली में ऐसा नहीं होता है। या अच्छा, अगर आपको बुरा ना लगे तो कपिल जी, मैं आपसे 2000 रुपए उधार ले सकता हूँ? पैसे क्यों मांग रहे हैं आप? जी, पैसे मैं उधार के लिए नहीं मांग रहा। एक्चुअली इससे रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। तो देखिए, आदमी जब आपसे पैसे मांग लेता है तो उसके बाद वो दूसरा सामने से कॉल करता है, इसकी वजह से रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। और जब कॉल करता भी है, आप देखिए जितने भी यंग लोग कॉल करते हैं, अगर उनकी बात करें तो वो कॉल करते हुए सबसे पहले आपका हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद पैसे। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा रिलेशनशिप में मजबूती। आप फिर एक 2 लाख रुपए मांगो, 2000 में क्या है? वो आप मांगते अच्छे लगते हैं, मैं 2-4 हजार ही बैठ जाइए यार, बैठ जाइए यहाँ पर। Look at this, आराम से रखिए। ये कर क्या रहे हैं आप? हो गया क्या आपको? एक बहुत छोटी सी पसीने की बूंद आ गई है। माफी चाहता हूँ साहब, लोग आने में थोड़ा लेट हो गया मैं। अरे सिक्योरिटी वाले हमको अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक आदमी यही साफ सफाई वाला बोल के अपने को अंदर लेकर गया है, प्रोफेसर बन के बैठ गया है। अच्छा, हाँ यार, यहाँ तो मतलब सब कुछ साफ है, कुछ जरूरत नहीं है वैसे आपकी। तो सब कुछ साफ है तो हम भी अपना काम करते हैं। पहले गंदा करते हैं, फिर साफ करते हैं। तुच्चा आदमी है, तुच्चा। मेहनत में हम कमी नहीं रखते हैं। ये देखिए पूरा साफ सफाई कर रहे हैं। Brilliant, यही चाहिए था। देखो बाद में सफाई कर लो आप। अब लगे आप अपना काम चालू रखिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हो रहा है ना, थोड़ा बीच में आप झाड़ू मार रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 कपिल देव साथ में बैठे हमारे। इनको बता सकते हैं ये लाइव चल रहा है, ये लाइव हो रहा है, बता सकते हैं? आप बोले तो साफ ऐसे कर सकते हैं। क्या 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 कर रहे हैं भाई?
भाई साहब? ये स्वीप शॉट मार रहा है। आप अपना काम चालू करिए, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए हम वापस क्रिकेट की थोड़ी बातचीत करते हैं आज के मैच नहीं, हमारा बहुत जरूरी टॉक सुनना जरूरी है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, क्यों आए हैं आप? के कारण आए हैं। जी के कारण हम 1980 में आने वाले थे, लेकिन भगवान से हमने शर्त लगा दी थी कि जब वर्ल्ड कप आएगा तभी हम धरती पे आएंगे। और 1980 में पैदा होने वाले तो 1983 में पैदा हुए। 3 साल खुद को होल्ड पे रखे हैं हम। देखा आप लोगों क्या कर रहे हैं आप दोनों? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? ऐसा लगता है 1947 में पैदा हुआ। सर प्लीज खड़ो, जल्दी। मेरे यहाँ बम पे गारा लगा हुआ है जो तू साफ कर रहा है। Well, while this madness is going on the set, कपिल बाजी, Okay, let's talk. आपको बता दें कि भाई आज के मैच में कई सारे चैंपियंस हैं, कई सारे बड़े खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, should he be opening for the Mumbai Indians? We can have a serious conversation that is. इसको क्या हो गया? मतलब आप चलिए। yes sir, but well done जी, thank you आप जी, बड़ी अच्छी मेहरबानी आपकी कि आपने सब कुछ साफ कर दिया। सो काफ़ी अच्छा था। और कपिल देव जो हैं, मुझे पता नहीं कितने लोग उनके फ़ैन हैं, मगर हमारे ज़माने के वही स्टार थे कपिल देव। और सभी लोग कहते थे कि भैया जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो वही आएंगे, चौके छक्के मारेंगे और जीत जाएंगे। तो डेफिनेटली, और जो है जो बोलते हैं, तो मैं देख रहा था जो पहले बोलते थे, काफ़ी उन्होंने कोशिश की है इमिटेट करने की। काफ़ी सेंटेंसेस जब बोले हैं तो लगता था एग्जैक्ट कपिल देव ही बोल रहे हैं। और जो जिस तरीके से बोले, उन्होंने क्या किया है कि एक बोलने का तरीका की प्रैक्टिस की है और फिर उसके अराउंड जो है स्क्रिप्ट बनाई है। कि जैसे किसी को इमिटेट करते हैं तो कुछ ऐसे तरीके से बंदा जो शब्द बोलता है, कोई बात करता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। जब वो प्रैक्टिस हो चुकी है फिर एक स्क्रिप्ट बनती है उसके अराउंड, जिससे वो शब्द जो है यूज़ किए जाएँ। तो उन्होंने उसी तरीके से जो बात हो रही थी उसको यूज़ करने की कोशिश की, उसी तरीके से। और कपिल देव जी जहाँ हंस रहे थे वो एग्जैक्ट था, क्योंकि तभी उनको हंसी आ रही थी कि तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। और मगर बाद में जो था थोड़े डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब वो एक बार जो है मतलब वो दिखा रहे थे, वो जो भाई साहब नीचे साफ़ कर रहे थे, आपको दोनों में से कोई कपिल देव नज़र नहीं आ रहे थे, मगर आवाज़ आई थी। जैसी वो आवाज़ आई थी मैं समझ गया था ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही थे। तो इसका मतलब थोड़ा अंतर डेफिनेटली है आवाज़ में, मगर बहुत ही ब्यूटीफुली करा है एंड बहुत ही हार्ड वर्क लगता है इन चीज़ों में। एंड अमेजिंग, जितना कपिल देव जी हंसे हैं उससे क्लियर हो जाता है कि वाकई उनको लगा कि बाय गॉड मेरी आवाज़ में बोल रहा है। वैसे कमाल था, जितना अच्छा किया कि इनको तो पता चल गया ना कौन बोला। मुझे नहीं पता चला था, अगर मैं स्क्रीन नहीं देख रही थी मुझे नहीं पता चलना था कि कौन से वाले ने बोला। और मार्वलेस था कि दोनों की ड्रेसेस भी एक जैसी थी और गेटअप बिल्कुल वैसे लग रहा था, एक्सेप्ट कि जो सुनील ग्रोवर थे वो थोड़े पतले थे और फेस भी थोड़ा पतला था और बाल भी थोड़े से कम थे। पर अगर मतलब वैसे दूर से थोड़ा देखो ना तो लग रहा था दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। और डायलॉग बाजी में तो कमाल था। और कई बारी तो जो वो कर रहे थे कपिल देव उस टाइम, उसको भी उसी टाइम नकल कर रहे थे कि बिल्कुल वैसे खांसना हंसना वो सब, तो वो बड़ा मजेदार था। और हस्बैंड बोल रहे थे कि ये कपिल देव जो है उनका तो जो फेमस डायलॉग होता था वो जो आता था कौन सा एडवर्टाइजमेंट में जो आती थी, पामोलिव का जवाब नहीं, तो वो जो भी थे पामोलिव बोलते थे, मतलब जो भी था पामोलिव का जवाब नहीं। और जो था इन रियलिटी जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है पाम ऑलिव, क्योंकि एक तरफ पाम है और एक ऑलिव है। सो पाम ऑलिव मतलब पाम जो होता है पाम ट्री, और पाम ट्री के अंदर ऑलिव्स होते हैं, तो पाम ऑलिव। तो क्योंकि इतना मशहूर था पामोलिव का, तो जब मैं यहाँ यूएस में आया था तो मेरे को लगा था पामोलिव है, तो मैंने बोला पामोलिव, तो उस बंदे को समझ नहीं आया कि पामोलिव क्या है यार। फिर पता लगा कि ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थी पाम ऑलिव। तो उससे मुझे अभी तक मतलब याद रहता है कि क्या ज़बरदस्त उनका जो एक्सेंट था, पामोलिव का जवाब नहीं, अमेजिंग। बिल्कुल, और मुझे भी याद है अब तक वो वाला जो है, और उसने ऐड ने फेमस कर दिया था पामोलिव को, तो सब लोग बोलते थे हमने ये वाला ही साबुन जो है वो यूज करना है। तो बहुत ही मजा आया देखने में, हंस के लोटपोट हो गए जिस तरह से। और बेचारे कपिल देव को भी, जैसे मैं बहुत खांसती हूँ जब हंसी आ जाए, तो उनको भी इतनी हंसी आ रही थी कि उनकी भी खांसी नहीं बंद हो रही थी। तो बड़ा मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।